हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ वाला कॉन्सेप्ट पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन जो आपने वीडियोस पहले देखे हैं उसके आगे के टॉपिक्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होता है और उसके टाइप, व्हाट इज़ फंक्शन और उसके प्रकार। ये वीडियो क्लास 11th और 12 दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में जो स्टूडेंट हैं वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जबकि क्लास 12 में भी आपको फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। फिलहाल ये जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज़ फंक्शन एंड इट्स टाइप, ये आपके क्लास 12 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। वीडियो बहुत छोटा है, तो इस वीडियो में हम केवल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हम इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धैर्य बना के रखेंगे, एक एक करके हम वीडियो अपलोड करते हैं क्लास वाइज, तो आप थोड़ा सा हेजिटेटेड नहीं होंगे। आप अपने वीडियो अपने क्लास के वीडियोस का इंतजार करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं, व्हाट इज फंक्शन। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कह रहे हैं फलन। फलन क्या होते हैं? तो फलन एक प्रकार का संबंधी होता है, जैसा कि आपके चैप्टर का भी नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध और फलन। तो फलन क्या है? फलन संबंध मैंने बताए हैं। संबंध के बारे में पूरा आपको थ्योरी और एक्सरसाइज भी कराए गए थे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे जाइए और रिलेशन संबंध के बारे में आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है, मार्कर मेरा गिरा है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन ही होता है। रिलेशन के बारे में मैंने कहा, बता दिया है। लेकिन ये कैसा रिलेशन है भाई? तो मैं इसका थोड़ा सा डिफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। फंक्शन जो होता है एक प्रकार का ऐसा नियम है जिसमें दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक वेरिएबल x और एक दूसरा वेरिएबल y। अगर x और y एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम कहेंगे ये एक नियम के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो एक फंक्शन का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने लिख लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 यह एक प्रकार का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक रूल के साथ, दोनों जो वेरिएबल्स हैं एक रूल के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर जो y है इसको स्टूडेंट हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी परतंत्र चर। स्वतंत्र और परतंत्र का मतलब क्या है? यानी x की वैल्यू अगर हम बदलें तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक बदलती जाएगी। जैसे मैं एक बॉक्स के द्वारा समझाता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, दूसरा वेरिएबल ले लिया y, कुछ वैल्यूज मैंने ले लिया। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, यू कैन सी x इक्वल टू 1 पुटअप करने पे 2 1 2 एंड 3 और 2 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 4 और 3 7, और x की जगह पे अगर -2 रखते हैं, नो डाउट आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो 2 दूना 4, -4 और 3 -1। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू अगर हम बदल रहे हैं अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से, तो y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। इट मीन्स y इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x एंड x इज द नॉन डिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू बदलने पर y की वैल्यू बदल जा रही है। किस तरीके से बदल रही है? तो एक रूल के हिसाब से बदल रही है। वो रूल क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी 2x प्लस 3 के रूल के हिसाब से बदल रही है। यानी वेरिएबल में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करने पर यहाँ पर पूरी वैल्यू y की हमको फाइंड मिल रही है। तो यहाँ पर जो x और y के बीच ये रूल दिखाया गया है, इट इज कॉल्ड ए फंक्शन। ये क्या है? एक प्रकार का फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन को हम रिलेशन के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए मैं रिलेशन में आपको बताया था कि दो वहाँ पे हम सेट लेते थे, दो समुच्चय लेते थे a एंड b, और उसके एलिमेंट के बीच हम एक संबंध स्थापित करते थे। तो देखते हैं हम रिलेशन के द्वारा फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं अगले टॉपिक में। तो रिलेशन में हम बताए थे, मैं अगर दो नॉन इम्पर्टी सेट लेता हूँ
अरिक्त समुच्चय, तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, आप जानते हैं नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कोई ना कोई उसमें एलिमेंट होगा। तो एक सेट मैंने ले लिया ए, दूसरा सेट ले लिया बी। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। मान लीजिए सेट ए के कुछ मैंने एलिमेंट ले लिए 1, या न्यूमेरल भी ले सकते हैं या कोई वेरिएबल भी, 2, 3 एंड 4, और ये ए हो गया। और एक मैंने बी सेट ले लिया, बी को रिप्रेजेंट कर लिया ए बी सी डी, नो डाउट ई भी ले लेता हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ से एक और, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक मैं और सेट के द्वारा ही एक और कंडीशन बना लेता हूँ। तो ए मान लीजिए ए सेट है जिसके एलिमेंट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे 1, 2, 3, 4, और एक सेट बी है, इसके भी मैंने एलिमेंट रिप्रेजेंट किए ए बी सी डी और ई। ऐसे ही मैं एक और कंडीशन बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। मान लीजिए 2 सेट ए, वही एलिमेंट मैं ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, और एक सेट बी, फिर वही ए बी सी डी एंड ई। बहुत आसानी से समझेंगे, मैं उसी के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। कितना आसान लगेगा फंक्शन को समझना। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर अनदर एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैसे हम इसको क्लियर करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने आपके पास 4 पार्ट दिखाए हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। तो इसके बीच हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। कोई संबंध के हिसाब से हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कि अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट करते हो, रिलेशन बनाते हो। जैसे सेट ए का एलिमेंट 1 है, 1 बनाता है रिलेशन ए से, 2 है 2 रिलेशन बनाता है बी से, 3 रिलेशन बनाता है सी से, और नो डाउट 4 रिलेशन बनाता है ई से। मैं डी को यहाँ पे छोड़ दिया, डी को मैंने इसे डॉटेड करके दिखा दिया। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या किया, एक रिलेशन फिर से बनाया, क्योंकि मैं रिलेशन के द्वारा ही फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। और एक रिलेशन और बनाया। मैंने क्या किया, ए जो है सेट रिलेशन बनाता है इसके एलिमेंट ए से, पुनः ए ही बी से भी रिलेशन बना लेता है। ये रिलेशन बना सकता है मे बी। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 को रिलेशन बना दिया सी से, 3 को रिलेशन बना दिया डी से, और ई और 4 यहाँ पे रिमेनिंग्स हो गए, यानी 4 जो है इसमें किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है। ठीक वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में मैंने क्या देखा, ए जो है रिलेट कर दिया 1 से, 2 जो है ऐसे ही 3 रिलेट कर दिया सी से, और 4 का रिलेशन नहीं बना, लेट अस सपोज। अब फिर एक रिलेशन मैं यहाँ पे और दिखाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने ए का रिलेशन बना दिया 1 से, 2 का रिलेशन बना दिया इससे, 2 का ही रिलेशन बना दिया डी से, 2 का ही रिलेशन बना दिया बी से भी, लो। यानी एक एलिमेंट यहाँ 3 एलिमेंट के साथ रिलेशन संबंध बना रहा है, और 4 का रिलेशन बना दिया ई से, नो डाउट 3 भी ई से ही रिलेट कर रहा है। आप समझ सकते हैं फिगर को। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन 2 समुच्चयों के साथ बनाए गए अवयवों के साथ बनाया हुआ एक संबंध हुई रिलेशन हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो रिलेशन के थ्रू हम फंक्शन को समझ लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ संबंधित हों, तो उस नियम को हम कहेंगे, उस सिचुएशन को, उस रिलेशन को हम कहेंगे इट इज़ ए फंक्शन। और डिनोट करेंगे एफ से, स्मॉल लेटर एफ जी एच किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे रिलेशन यहाँ पे बनाए हैं। एक रिलेशन स्टूडेंट में लिख दिया ए से बी तक, ए से बी तक का रिलेशन एफ, ए से बी तक का रिलेशन जी, ए से बी तक का रिलेशन एच, और ए से बी तक का रिलेशन कोई दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, एफ जी एच, और यहाँ पर कोई फंक्शन का दूसरा रिलेशन मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि फंक्शन हम किसे कहेंगे। ये तो सब रिलेशंस हैं, एफ भी रिलेशन है, जी भी रिलेशन है, एच भी रिलेशन है, पी भी रिलेशन है, बट ये रिलेशन फंक्शन कब बनेगा। तो फंक्शन कब बनेगा, मैंने बताया कि अगर एक समुच्चय के सभी एलिमेंट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेट करते हों, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि एफ या जी या एच या पी एक फंक्शन होता है। फंक्शन की फिर से परिभाषा सुन लीजिए। यदि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय हों तथा ए के सभी अवयव या प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंधित हों, तो इस संबंध को ही हम फलन की संज्ञा देते हैं। आई थिंक आप फलन समझ गए होंगे। एक बार लास्ट और, ए और बी अगर 2 अरिक्त समुच्चय हों,
और ए के प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंधित हों तो उस संबंध को ही हम फलन कहेंगे। इट मीन्स फलन और संबंध में थोड़ा सा डिफर होता है। कब संबंध फलन बन जाता है? जब ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं इस चारों एग्जाम्पल में हम फलन किसे कहेंगे। मैंने तो अभी संबंध दिखाया है आपको, फलन कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, सी से, और ये भी ई से, यानी सभी एलिमेंट अलग अलग रिलेट करते हैं। कोई भी दो एलिमेंट को यहाँ पे रिलेशन में नहीं दिखाया गया है। अर्थात एफ इज ए फंक्शन। एफ क्या है? एक फलन है। यह संबंध एक फलन को निरूपित करता है। क्यों? क्योंकि ए के सभी अवयव बी के केवल और केवल एक एक अवयव के साथ संबंधित हैं। बट यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ए का जो अवयव है बी के एक अथवा एक से अधिक मानों के लिए संबंधित हो जा रहा है। इट मीन्स ए का अवयव वन जो है वन ए से भी रिलेट करता है, वन जो है वो बी से भी रिलेट करता है। इसका मतलब वन जो है ये दो अवयवों के साथ अपना संबंध बना रहा है। तो जब दो अवयवों के साथ संबंध बनाएगा तो वह संबंध फलन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह फलन नहीं है। समझ गए होंगे आप? बिल्कुल। यहाँ पर हम एक और चीज दे सकते हैं स्टूडेंट, एक जो है ए से संबंध है, बी जो है दो से संबंधित है, दो बी से संबंधित है, तीन जो है सी से संबंधित है। नो डाउट फोर जो है ई से संबंध नहीं बना रहा है, कोई बात नहीं, बट इसके सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से संबंधित है तो ए चीज है फंक्शन। आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे। यहाँ पर ये एक फलन है, ये फलन निरूपित करता है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा अलग है। ए के अवयव एक एलिमेंट के साथ संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट, वन जो है ए के साथ रिलेट करता है, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेशन बना रहा है। दो है ये बी से भी रिलेशन बना दे रहा है, दो जो है वो सी से भी रिलेशन बना दे रहा है, दो जो है वो डी से भी रिलेशन बना दे रहा है। अर्थात एक एलिमेंट, समझिए ए का एक एलिमेंट यहाँ पर तीन तीन अवयवों के साथ रिलेशन बना रहा है। अर्थात जो बी है इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का एक एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट के साथ संबंध बना ले रहा है, और एक से अधिक एलिमेंट के साथ संबंध बनाएगा तो वो फंक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या था? ए का एलिमेंट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ संबंध बना रहा था। अगर हम फोर का संबंध यहाँ पे स्टूडेंट ई से बना लें तो ए का पूरा एलिमेंट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बना रहा है। अर्थात ये जो रिलेशन है एच, ये एक फलन हो सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास फिर से वही दो सेट हैं, ए और एक सेट है बी। इट मीन्स ए, यहाँ पे एक बी ले लिया मैंने। इसके एलिमेंट को मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे ए बी सी डी ई नो डाउट रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन बनाया कि 1 जो है वो ए से रिलेट कर रहा है, 2 जो है ये बी से रिलेट कर रहा है, 3 भी बी से ही रिलेट करता है, 4 जो है ये डी से रिलेट कर रहा है। बहुत आसानी से आप समझेंगे इसको। स्टूडेंट फंक्शन समझने का एकदम आसान तरीका मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। अगर मान लीजिए एक ए है और एक ये बी है, दो मैंने सेट ले लिए। ए के सारे एलिमेंट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कैसे? आइए देखते हैं। इसका एलिमेंट स्टूडेंट 1 है, 1 केवल और केवल ए से रिलेट कर रहा है। बी जो ए का एलिमेंट 2 है वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। देख लीजिए दूसरे किसी एलिमेंट के साथ 2 नहीं जुड़ा हुआ है। 3 जो है ये भी सिर्फ बी के ही साथ जुड़ा है, केवल एक एलिमेंट के साथ। और 4 जो है ये केवल डी के साथ जुड़ा है। अर्थात ए के सारे एलिमेंट बी के केवल और केवल एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर एक जो रिलेशन मैंने बनाया ए से बी तक, मान लेते हैं ये फाई है, ये रिलेशन फाई से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, तो फाई इज ए फंक्शन। फंक्शन क्यों भाई? फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ए के सभी एलिमेंट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन के माध्यम से फंक्शन को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कहेंगे f इज ए फंक्शन, g नॉट फंक्शन, s फंक्शन, p भी फंक्शन नहीं है, और यहाँ पे 5 फंक्शन है। क्यों भाई? क्योंकि रिजल्ट वही, रीजन वही है। एक a का एलिमेंट b के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 2 फंक्शन के हमने डिफिनेशन बना दिए। पहला डिफिनेशन क्या हो गया? मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में लेता हूँ, जैसे मैंने भी एक पिछला एग्जांपल लिया था 2x + 3। तो इस तरह से एक डिफिनेशन हम समझ सकते हैं
फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन को समझना है तो एक डिफिनेशन यहाँ से और एक यहाँ से हम दे सकते हैं। पहला डिफिनेशन क्या है? फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन क्या होता है? फलन जो है एक प्रकार का नियम होता है जिसमें एक स्वतंत्र चर दूसरे परतंत्र चर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक नियम के साथ। फिर से एक बार और सुन लीजिए, जब दो चर एक दूसरे के साथ एक नियम के द्वारा बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं तो उस नियम को ही हम फलन की संज्ञा देते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम संबंध के साथ डिफिनेशन बना सकते हैं। दोनों डिफिनेशन मैं आपके लिए लेके इसलिए आया हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में फलन की डिफिनेशन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर रिलेशन और फंक्शन में ये डिफिनेशन ज़्यादा यूजफुल होगा। ये हम आगे के अध्याय में हम इसको भी सीखेंगे। तो ये वाला जो फंक्शन का डिफिनेशन है बहुत आसान। क्या डिफिनेशन था आप नोट कर सकते हैं? यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों यानी नॉन एम्प्टी सेट हों, तब ए के अगर सभी एलिमेंट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट यानी एक अवयव के साथ संबंधित होते हों तो इस संबंध को ही हम फलन कहेंगे। अगर एक से अधिक अवयव से संबंधित होंगे तो फलन नहीं होगा। तो आई थिंक आप फलन के डिफिनेशन को समझ गए होंगे। अब जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन और बताने की कोशिश करूँगा। अब दूसरी बात हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, फलन के प्रकार। उससे पहले मैं एक यहाँ पे नॉलेज और देना चाहता हूँ। फलन से संबंधित हम यहाँ पे 3 टॉपिक को स्टडी करेंगे। क्या होता है? पहला टॉपिक प्रांत। पहला यहाँ पे हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला क्या है? प्रांत। इसको इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं डोमेन, बहुत ही आसान है। इसमें एक और चीज़ हम सीखने जा रहे हैं फलन में, सहप्रांत। सहप्रांत जिसको इंग्लिश में कोडोमेन कहा जाता है, कोडोमेन। और तीसरा हम सीखने जा रहे हैं परिसर। मैं यहाँ पे लगे हाथ इसको भी बता दे रहा हूँ, परिसर क्या होते हैं, जिसको रेंज कहते हैं। स्टूडेंट यकीन मानिए अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैथ के आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हम यहाँ पे सीखेंगे कि किसी फलन में हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर कैसे डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं केवल यहाँ पर हम तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करके, प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में टॉपिक को डिस्कस करके और टाइप ऑफ फंक्शन, इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि डे टू डे क्लास अटेंड करिए। बहुत ज़्यादा आपको बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर लॉन्ग वीडियो हमको प्रोवाइड कराइए। मैं बार बार कहता हूँ जिसको लॉन्ग वीडियो देखने हैं वो प्लेलिस्ट सर्च कर ले, वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। बट अगर उसको डे टू डे क्लास अटेंड करना है, एक दिन के मेहनत से स्टूडेंट कुछ नहीं होता है। आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करिए। रोज 15 से 20 मिनट का वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसको आप जरूर देखा करिए। नेक्स्ट डे फिर आप वो वीडियो देखिए। तो आइए देखते हैं प्रांत क्या होता है। प्रांत के बारे में मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ कैसे हम किसी फंक्शन का प्रांत हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि अगर ए और बी दो समुच्चय होंगे तो फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन एफ, और ये किस प्रकार होता है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी। क्या पढ़ते हैं? वंस अगेन एक बार मेरे साथ पढ़िए, एफ सच दैट ए टेंस टू बी। अर्थात एक फलन इस प्रकार है जिसमें पहला जो समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। और इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ए के सभी अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंधित हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक फलन था, ये एक फलन था यहाँ पे। ऐसे ही जी तो फलन नहीं है तो छोड़ देंगे, एच फलन है तो हम कैसे लिखेंगे? एच इज ए फंक्शन। आप मेरे साथ बोलिए, एच इज ए फंक्शन सच दैट ए टेंस टू बी। एच सच दैट ए टेंस टू बी, अर्थात एच जो है एक फंक्शन है जिसमें ए के सभी अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंधित हैं। तो ये एच जो है ये फंक्शन कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर p भी फंक्शन है तो इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर फाई एक फंक्शन है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई इज ए फंक्शन सच दैट ए टेंस टू बी, यानी ए के सभी अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव के साथ संबंधित हैं। तो ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शन को। अब किसी फंक्शन का प्रांत कितना होता है? तो जो फंक्शन का प्रांत होता है, फंक्शन का प्रांत दिए गए समुच्चय में पहले समुच्चय के सारे एलिमेंट को ही हम फलन का प्रांत कहते हैं। जैसे यहाँ पर समुच्चय, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया फाई इक्वल टू ए टेंस टू बी, तो ए के जितने भी अवयव होंगे, ए के सभी अवयवों को हम 1 2 3 and 4 इट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी
किसी फलन का प्रांत क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए लास्ट टाइम। फलन का प्रांत क्या है, किसी समुच्चय के जो पहले समुच्चय होते हैं, किसी फलन के पहले समुच्चय का जो अवयव होगा उसी का जो समुच्चय हम दिखा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं फलन का प्रांत। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सहप्रांत क्या होते हैं भाई, तो वेरी सिंपल, सहप्रांत जो होते हैं बी के जो एलिमेंट हैं, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, जो बी के एलिमेंट होते हैं इसी को हम कहते हैं सहप्रांत। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी क्या कहलाता है, ये सहप्रांत कहलाएगा, यानी समुच्चय बी के अवयवों का समुच्चय यही कहलाएगा प्रांत, सहप्रांत। क्लियर। और तीसरा जो होता है परिसर, ये रेंज क्या होता है, तो वेरी सिंपल, इसमें रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज फाई का जो रेंज होगा दिए गए फलन का रेंज, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे अवयव बी के ऐसे अवयव, ध्यान देना है परिसर हम कैसे निकालते हैं, बी के ऐसे अवयव जो ए के अवयव के साथ जुड़े हुए होंगे वही परिसर कहलाएगा, जो नहीं जुड़े हैं उसको हम परिसर में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ए जुड़ा है एक से, बी भी जुड़ा है दो एलिमेंट से, और डी भी जुड़ा है, तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी। तो ए बी डी इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन फाई, यू कैन नो। आप यहाँ पे जान सकते हैं क्या, फाई एक ऐसा फलन था कि जो इसका प्रांत है ए के सभी अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्रांत हो गया, बहुत आसान। ये सहप्रांत, सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत बी के सभी अवयवों का समुच्चय, तो सहप्रांत हो गया। और रेंज क्या होता है, बी के ऐसे अवयव जो सिर्फ ए के अवयव के साथ जुड़े होंगे, उन अवयवों को हम रेंज कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर स्टूडेंट एक ये फंक्शन था, इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर फलन का जो प्रांत होगा, प्रांत, ये प्रांत क्या हो जाएगा, तो ए के सभी अवयव को ही हम प्रांत कहते हैं, इनका अवयव का समुच्चय हो गया प्रांत। और सहप्रांत क्या हो गया, सहप्रांत, सहप्रांत जो होता है बी के सारे अवयव को हम सहप्रांत कहते हैं, यानी ए बी सी डी और ई। और लेकिन परिसर में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। परिसर कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, तो बी के उन्हीं अवयवों को बस लेना है जो सिर्फ ए के साथ जुड़े हुए हों। तो बी में कौन कौन से अवयव जुड़े हुए हैं उसको देख लेंगे, तो ए बी सी डी नहीं जुड़ा है तो नहीं लेंगे, तो ए बी सी और ई, ये इसका परिसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ए को हम यहाँ पे प्रांत कह रहे हैं, बी के सभी अवयव को हम सहप्रांत कह रहे हैं, बट बी के वे अवयव जो ए के साथ जुड़े हुए हैं उसको हम कहेंगे परिसर। तो सहप्रांत, प्रांत और परिसर ये आपने सीखा। अब इस वीडियो में हम आपके लिए बस आज इतना ही लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट फिर से मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो टाइप ऑफ फंक्शन बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, ताकि फिर से एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए पीछे के, तो ये भी बहुत आसान लगेगा आपको। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टाइप ऑफ फंक्शन, फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फिजिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं या साइंस से रिलेटेड, तो आप मेरे पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जा सकते हैं, और लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करेंगे। थैंक्स।